सीधा सवाल में बात करने वाला हूं बीजेपी की और बात संघ की, और दोनों के बीच जी तकरार हो रहा है, असहज हो गई है थोड़ी बातचीत, अटका हुआ है बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव, कोई सहमति नहीं बन पा रही है। यह चर्चा एक दो दिन नहीं, 2-3 महीने से लगातार, बल्कि मैं उससे ज्यादा लंबे समय से चल रही है। और एक और चर्चा, और बड़ी अहम चर्चा, राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट ही नहीं, पूरी गूंज सुनाई दे रही है। वो ये कि भाई 75 साल की एक समय सीमा जो बीजेपी ने तय की थी, वो अभी भी कायम है या नहीं है। और ये सवाल और जरूरी इसलिए हो जाता है कि हम बस अगस्त का महीना खत्म करने वाले हैं, और आने वाला जो महीना है सितंबर का महीना, इसमें सरसंघ चालक मोहन भागवत भी 75 साल के हो जाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगले महीने, आने वाले महीने में 75 साल के हो जाएंगे। तो वो मार्गदर्शक मंडल में जो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी को बिठा दिया गया था, संसदीय दल से हटा दिया गया था, क्या अब यहां भी तैयारी हो रही है? और कुछ इशारा भी किया था पिछले महीने 10 जुलाई को सरसंघ चालक मोहन भागवत ने, तो चर्चाएं बड़ी जोर पकड़ गई थी कि भाई रिश्तों में ऐसी तलखी भी आ गई है क्या कि सरसंघ चालक पहले इस्तीफा दे देंगे, फिर इस्तीफे का दबाव बन जाएगा। तो 3 दिन के लिए, पिछले 3 दिनों में, कल खत्म हुआ वो प्रवास, सरसंघ चालक दिल्ली में थे, और कल उन्होंने पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिज्ञासा समाधान, मेरे एक मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, वो कहते हैं वो अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कहिए, वो जिज्ञासा समाधान करेंगे सरसंघ चालक। जो जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, तो जिज्ञासाएं थी लोगों की, भाई 75 साल की दीवार है, कोई ऐसी दीवार? तो मोहन भागवत ने भागवत बूटी दी, जिससे 75 की दीवार टूटी दिखाई दी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ है ही नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैं रिटायर हो जाऊंगा, या किसी के बारे में मैंने ऐसा नहीं कहा कि रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये सबको जो रिटायर किया था, और लंबी फेहरिस्त है, पूरी तफसील आपके सामने मैं रखने वाला हूं, वो किसके लिए, मतलब जिसे निकालना है, जिसे दूर करना है कर देंगे, अगर बने रहना है तो बने रहेंगे। चित भी मेरी पट भी मेरी, क्या ये हो रही है गत बीजेपी में? और इसी से जुड़ जाता है सवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब 3 साल के लिए अध्यक्ष बनता है, और लगातार आप 2 बार अध्यक्ष नहीं बन सकते। 2003 में संशोधन आ गया था बीजेपी के संविधान में। अब 5 साल हो गए, 5 क्या 5 से ऊपर हो गए, जनवरी 2020 से हैं, 5.25 साल होने को आए जेपी नड्डा को अध्यक्ष बने हुए। तो नया अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहा है? पहले वही संगठन के चुनाव होने हैं प्रदेशों में, आधे से ज्यादा प्रदेश में, पहले संगठन के चुनाव हों तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, वो भी हो गया है पूरा। तो कौन बनेगा अध्यक्ष? सरसंघ चालक कह रहे हैं हम होते तो अब तक तय कर चुके होते। अब इसके मतलब क्या है? अभी भी असहमति बनी हुई है, या बीजेपी ने नाम ही नहीं दिए, तो संघ ऐतराज दर्ज कराए तो किस बात पर कराए? तो यहां पर गोल गोल बहुत सारी बातें घूम रही हैं, जलेबी नहीं इमरती बन रही है क्या? और स्वाद जो है वो मीठा नहीं, दरअसल थोड़ी खटास दिख रही है क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और बीजेपी की, उनके रिश्तों की। प्रेरणा स्रोत है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, 100 साल पूरे कर रहा है। पर क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ सही है? ऑल इज वेल?
संघम शरणम गच्छामि। संघ की शरण में तो बीजेपी जाती दिखती है, लेकिन बीजेपी ने अब संघ की शरण में जाने से मना कर दिया है क्या? वो गुरेज होने लगा है क्या? पिछले साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी बने हुए हैं, 6.25 साल हो गए, नया अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है बीजेपी का, उस पर आता हूं। उन्होंने कहा कि अब हम सक्षम हो गए हैं, हमें जरूरत नहीं संघ की। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जरूरत होती थी, अब नहीं है। 240 पर अटक गई, 370 की ताल ठोक रही थी बीजेपी। संघ ने थोड़ा आईना दिखाया और संघ ड्राइवर सीट पे आता दिखा है पिछले साल के बाद, क्योंकि संघ सक्रिय हुआ हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। और उम्मीद के विपरीत इन तीनों जगह बीजेपी जीतती दिखाई दी। माहौल कुछ और था, पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, सरकार बनाई। तो क्या संघ के हिसाब से ही बीजेपी चलेगी? यह सवाल पिछले कुछ महीनों से चल रहा था और इसमें जुड़ गया था सवाल बीजेपी अध्यक्ष का। भाई, संविधान कहता है 3 साल आप अध्यक्ष बनेंगे, लगातार 2 बार आप अध्यक्ष बन नहीं सकते। जनवरी 2020 में बन गए थे अध्यक्ष जेपी नड्डा, 3 साल का कार्यकाल था, 20 जनवरी 2023 तक। फिर कहा अरे नहीं, वो चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, तो जून तक बढ़ा देते हैं, जून 2024। वो आई और चली गई। फिर नहीं जी, वो प्रदेश में संगठन चुनाव नहीं हुए, अब वो भी पूरे हो गए हैं। वो मई में खबरें आ रही थी ऑपरेशन सिंदूर हो गया जी, क्या करें। अब कहा जा रहा है अभी बिहार के चुनाव से ठीक पहले करेंगे, और उसमें पतंगबाजी बहुत हुई। हम नाम लेते नहीं हैं जब तक हमारे पास पक्की खबर नहीं होती, पर चल रही थी पतंगबाजी, फलाना दिकड़ा, इसका नाम, उसका नाम, और संघ नहीं मान रहा है, संघ की तरफ से ये नाम आ रहे हैं। ये सब चल ही रहा था कि इन सबके बीच 75 साल का भी जिक्र होने लगा। अब यहां ये दिलचस्प है, 75 साल की दीवार। आपको ध्यान होगा 2014 में एक वो मार्गदर्शक मंडल बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे और राजनाथ सिंह दोनों, और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। दिशा दिखाएंगे ये बीजेपी की पौध को, अगली कड़ी के नेतृत्व को। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय दल से बाहर कर दिया गया कि बस अब हो गया जी आपका। और 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गवास हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी का। तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी, इनको टिकट ही नहीं दिया गया। लेकिन ये 2019 नहीं, उससे पहले ही शुरू हो गई थी प्रक्रिया। 2016 में आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने पद छोड़ दिया कि भाई 75 की उम्र पार कर ली। बाबूलाल गौड़ और सरताज सिंह ने इस्तीफा दे दिया मध्य प्रदेश में 2016 में। 2016 में नजमा हेपतुल्ला ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया कि भाई 75 पार हो गई। 2017 में कलराज मिश्र से इस्तीफा ले लिया गया, दे दिया कि भाई अब मैं 77 का हो गया। 2021 में बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, जबकि अगस्त 2017, अब गौर कीजिएगा तारीखों पर, अमित शाह उन्होंने कहा, और तब वो अध्यक्ष थे, ऐसा कोई फॉर्मूला, नियम या परंपरा नहीं है कि 75 के ऊपर के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। 2017 में कह रहे हैं, और 19 में जब आडवाणी, जोशी, शांता कुमार, सुमित्रा महाजन, बीसी खंडूरी के टिकट कटे, तो फरवरी 2019 में कह रहे हैं जो नेता 75 की उम्र को पार कर चुके हैं उन्हें किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। समझ रहे हैं विनोद? अब यह सवाल मौजू क्यों हो गया था पिछले 2-3 महीनों से? भाई, अगले महीने सरसंघ चालक भी 75 साल के हो जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी।
और पिछले महीने 10 जुलाई को नागपुर में ही सरसंघ चालक ने मोरोपंत पिंगले का उदाहरण दिया। वो 75 साल के पूरे हो गई थी, उनकी उम्र हो गई थी मोरोपंत पिंगले की। उनका सम्मान किया गया, शॉल वगैरह बाकायदा उनको उड़ाई गई। उन्होंने कहा अब मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया, संन्यास का समय आ गया। तो लोगों को लगा इशारा कर रहे हैं क्या, और ये इशारा किसके लिए? बीजेपी, और बीजेपी ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और क्या खुद इस्तीफा देकर, क्योंकि वो भी 75 के हो जाएंगे, फेयर कंप्लाई, एक अंग्रेजी बल्कि मैं कहूं फ्रेंच शब्द है, कि फिर दूसरा रास्ता किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये कयास लग रहे थे, लेकिन इस पर बूटी दे दी कल, भागवत बूटी, 75 की दीवार टूटी। कैसे, सुनिए। I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayamsevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shakha, I will have to go. तो अब कह रहे हैं मैंने तो नहीं कहा। बड़े मासूम नादान तरीके से और अंग्रेजी में बोल रहे हैं। थोड़ी इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। अब यकायक कुछ माहौल बदल गया, या थोड़ी सी ढील देने की कोशिश कर रहा है संघ। भाई आप ये तो नहीं भूले होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ कहा था संघ ने, कि जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। ये जून में 4 जून को नतीजे आए थे। मोहन भागवत का ज्ञान था। इंसान अपने आप को भगवान ना समझे। इंद्रेश कुमार ने कहा प्रभु का न्याय बड़ा सत्य है, जिस पार्टी ने भक्ति की लेकिन अहंकार आया उसको 240 सीट पर रोक दिया। तो अब ऑल इज वेल होने लगा है क्या? पर इसमें तो एक और पेंच अभी अटका हुआ है, और पेंच है अध्यक्ष पद का। अब तो आधे से ज्यादा प्रदेशों में संगठन के चुनाव भी हो गए। यह बात और है कि यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, दिल्ली, गुजरात, ये बड़े राज्य हैं, बीजेपी के मजबूत किले हैं। यहां पर नहीं हुए संगठन के चुनाव। वो भूपेंद्र चौधरी अभी भी अध्यक्ष हैं, 2023 में कार्यकाल खत्म हो गया था उत्तर प्रदेश में। पर नया अध्यक्ष तो बन सकता है, पर बन क्यों नहीं पा रहा है? कि भाई संघ अड़ा हुआ है, संजय जोशी की वापसी होने वाली है क्या, संजय जोशी को खड़ा किया गया है क्या, कि अपना आदमी आए तो भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान या मनोहर लाल खट्टर, सबके नाम को आपस में काटा जा रहा है। तो इस पर भी ज्ञान दिया मोहन भागवत ने। क्या कहा, सुनिए। तो इस मामले में सलाह तो दे सकते हैं, सलाह तो दे सकते हैं, क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। इसलिए हम तय नहीं करते। हम तय करते इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। अब इसमें आखिरी लाइन, उस पर गौर करने की जरूरत है कि हमें फैसला करना होता, अब तक तो हो चुका होता। तो मतलब कहीं असहमति है, कहीं संशय है। संघ या संघ को नाम ही नहीं दिया गया अभी तक, तो संघ ऐतराज दर्ज कराए तो किस पर कराए? तो इतनी हीला हवाली, इतना विलंब क्यों हो रहा है? भाई चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी, संगठन मजबूत है। चुनाव आज तक कभी प्रतिस्पर्धा नहीं हुई, कोई कॉन्टेस्ट नहीं हुआ, परिवारवाद वगैरह वगैरह आरोप लगाती रहती है बीजेपी, पर कोई जिसे चुन लिया गया बीजेपी का आला कमान संघ बैठकर तय कर लिया, बस वही बनेगा, कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता शशि थरूर की तरह जो कांग्रेस में खड़े हुए थे। तो कहानी क्या चल रही है संघ और बीजेपी में? इसी पर
आज का सीधा सवाल, और सवाल क्या? भागवत बूटी, 75 की दीवार टूटी और संघ से मनमुटाव, अटका बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।